नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और सनसनी रिपोर्टर की टीम आज आपको दिल्ली की सच्चाई दिखाएगी। वो सच्चाई जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। क्या दिल्ली में ऐसा भी हो सकता है? आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर, वार्ड नंबर 4, नगर निगम का स्कूल है, नरेला विधानसभा है। देखिए बच्चे चलकर कैसे आ रहे हैं। पहले इस विषय पे बात करें। बेटा एक सेकंड, आप ऐसे चलकर आ रहे थे, अगर आप गिर जाओ, आपके चोट लग जाए, फिर क्या होगा? चोट लग जाएगी। लग सकती है ना। कितने समय से ऐसे हालात? जब से बारिश हुई है। जब से बारिश हुई है। गंदगी और बदबू, मच्छर? हाँ होता है। चलिए आप अपने बच्चों को लेने आइए यहाँ पे। हाँ आप भी वो स्विमिंग पूल, ये फ्लाईओवर सब पार करके आइए, टूटा फूटा। हाँ। आपके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, अच्छे हालात है? नहीं। आपके बच्चे यहाँ गिर सकते हैं? हाँ गिर भी सकते हैं। सड़क टूटी हुई है, पता नहीं सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, ये भी नहीं पता। हाँ जी। सांड भी बैठे हैं, गाय भी बैठी है। बैठी है, हाँ बहुत समस्या बेकार है। अच्छा चल रहा है, सब काम सही है ये? नहीं नहीं सही नहीं चल रहा है। कह रहा कि रोड ही नहीं अच्छा है तो बच्चे कैसे जाएगा आएगा। कोई बात नहीं जी। एक भाई साहब और आए हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं यहाँ से, स्कूल से छुट्टी होने का समय हो गया है। कोई भी बच्चा अगर पैर फिसला, सर में चोट लग सकती है, एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सर ये मैं सामने रहता हूँ, 2 साल से ये ऐसे ही है। मैंने 1-2 बार वीडियो बना करके डाला था, लेकिन ये कभी सुधार नहीं हुई। ये 2 साल से ऐसे हालात? 2 साल से ऐसी हालत है। केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि दिल्ली में हमने जितना काम करा, पेरिस बना दिया, जगह जगह। नहीं हुआ सर, ये पेड़ गिरा है, ये आज हो गए कम से कम 15 रोज ऐसे गिरे हैं। बच्चे ऐसे आते हैं करके, वैसे कुछ भी सुधार नहीं हुआ है सर। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक सर ये पता नहीं है। हम निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद भी हमको नहीं पता, लेकिन कोई आता नहीं है सर यहाँ। यहाँ देख लीजिए, ये काफ़ी स्टूडेंट होता है, ये डेली भरा जाता है, लेकिन यहाँ डेली स्टूडेंट होता है सर। ये हालात 1 या 2 दिन से नहीं है, तकरीबन 2 साल से ऐसे हालात है। और मान लीजिए अगर एक दिन और बारिश हो जाए या थोड़ी देर और बारिश हो जाए तो ये पूरा स्विमिंग पूल बन जाएगा। इतना बड़ा स्विमिंग पूल बन जाएगा कि एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बड़ा आश्चर्यचकित की बात है कि नगर निगम का स्कूल है, स्कूल से बच्चे निकलते हैं, पेरेंट्स आते हैं, ये क्या हालात है। आज की वीडियो अंत तक देखनी आवश्यक है। अभी मैं आपको और बारीकी दिखाऊं। ये दिल्ली का नगर निगम स्कूल है। स्कूल के कुछ अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि हम कैमरे पे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे कैमरे पे? क्यों नहीं बोलेंगे? ये शिक्षक है, गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, इनकी जिम्मेदारी बनती है, इन बच्चों की जिम्मेदारी इन पर है। क्यों नहीं बोलेंगे? पल्ला क्यों झाड़ते हैं? पता नहीं, है समझ में नहीं आता कि पल्ला क्यों झाड़ते हैं। स्कूल के सामने नर्क जैसी जिंदगी बच्चों की, उसके बाद भी स्कूल के अधिकारी कह रहे हैं कि हम नहीं बोल सकते, हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है ऐसी? मैं कोई राजनीतिक बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं सीधी सी बात करने आया। कोई स्कूल के बाहर एक मौत का गड्ढा खुला हुआ है, इसमें क्या शासन प्रशासन किसी के मरने का इंतजार कर रहा है? जब कोई मर जाएगा, जब जागेगा शासन प्रशासन। ये है दिल्ली का हाल। हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद है, कुछ स्थानीय लोग हैं। सर आज मुझे इस रिपोर्टिंग करने में दुख आ रहा है कि ये दिल्ली में क्या हो रहा है। ये मौत का गड्ढा खोल रखा है। नहीं देखिए, पहले तो सनसनी रिपोर्टर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये सुध लिया आगे। और ये हाल हमारा तो, हम तो 24 घंटे यहाँ निकलते हैं और बच्चों को मैं देखता हूं, कई दफ़े बच्चे गिर भी जाते हैं, टीचर गिर जाती है, मेल टीचर गिर जाते हैं इसमें, यहाँ गड्ढे में। अब ये बहुत दिन से ऐसे ही है ना, ये नाला रुका पड़ा है पूरा का पूरा। देखो आप, ये पेड़ है, ये पेड़ कटा पड़ा है, कोई इसको उठाने वाला नहीं है। स्कूल के प्रिंसिपल कहते हैं, हम तो ये पूछते हैं जी ये पेड़ किसका है? जंगलात वालों का है, एमसीडी का है, दिल्ली गवर्नमेंट का, पीडब्ल्यूडी का है। अरे पेड़ किसी का, आप हटवा दो इसको यहाँ से। कोई अपनी ड्यूटी लेने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों को सारी दिक्कत बच्चों को और गांव के निवासियों को है। गांव वाले भी परेशान हो चुके हैं। और ये नगर निगम का स्कूल, ये दिल्ली जो पंचायत थी, यहाँ दिल्ली की पंचायत थी, उसने ये इसकी ज़मीन दी थी यहाँ पे, और ये ग्राम सभा की ज़मीन थी। ये इसलिए स्कूल खोला गया था कि बच्चों को यहाँ पे सुविधा मिले, लेकिन सुविधा मिलना तो दूर हुआ, अलग से ये ऐसे माहौल में, मेरे ख्याल से तो ये शायद अगर बिहार, यूपी, झारखंड कहीं भी चले जाओगे, ऐसा बुरा हाल जो दिल्ली के वार्ड नंबर 4 अलीपुर में है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरा नाम राय सिंह मान है और मैं समाज सेवक हूँ यहाँ, लेकिन मैं प्रिंसिपल को और इनको भी बार बार कहता हूँ
प्रिंसिपल और जो अधिकारी है, जो शिक्षक है, मुझे लगता है उनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, इसलिए शायद वो अपना कड़वी बात नहीं, उनके बच्चे तो पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं ना, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में थोड़ी ना पढ़ते हैं। बच्चे तो इन लोगों के पढ़ते हैं जो ये खड़े हैं यहाँ पे। तो दिल्ली सरकार ने वादा किया था कि पेरिस बन जाएगी, दिल्ली की सड़कें पेरिस होगी, जगह जगह स्विमिंग पूल हो गए, झील होगी। देखो मेरा नाम शांति स्वरूप है, मैं वार्ड नंबर 4 से ही हूँ। ये मेरे बिल्कुल सामने मेरा घर है, प्लॉट है। तो एक मैं ये रोज देखता हूँ। देखो ये कितने, आप इधर दिखाओ कैमरेमैन से, मौत का गड्ढा है, मौत का गड्ढा है। यहाँ से बच्चे कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते, पूरा का पूरा ये नाला भरा पड़ा है। ऐसे हालात आपको किसी प्राइवेट स्कूल के बाहर नहीं मिलेंगे। देखो हमने ना तो हमारा यहाँ का काउंसलर कोई काम करता, ना एमएलए काम करता। आपके काउंसलर का क्या नाम है? वो है योगेश राणा। कौन सी पार्टी से? ये बीजेपी से है। कभी आपने उनके संज्ञान में दिया? हाँ खूब दिया, बिल्कुल कोई विधायक जी के हाँ, बिल्कुल ये लिख के दे रखे है बहुत। तो क्या आश्वासन मिला या कुछ काम हुआ? कुछ कोई काम, आप देख रहे हो कितना काम हो रहा है। तो ये नजर आ रहा है, ये तो गंद का स्विमिंग पूल है, मौत का कुआं है। कोई यहाँ ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए, वो विधायक शरद चौहान जी हैं, कोई ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो यहाँ की सुध ले। अच्छा, ये जो काम बनता है वो बनता है ज्यादातर निगम पार्षद का, साफ सफाई का। तो निगम पार्षद कोई सुध नहीं लेते? कोई सुध नहीं लेते। मैं 4 बार हमने इकट्ठे होकर गाँव वालों ने कही भी, एक हमने चौपाल के लिए कही थी, लाइटें नहीं लग रही चौपाल। आपने वोट भी आपने दिया? हाँ बिल्कुल वोट दिए थे। 3-4 वहाँ से 3-4 गाड़ी चोरी हो गई है रात को। वहाँ हमने बोला था, 5-7 आदमियों ने इकट्ठे हो गए, भाई यहाँ एक वो लगवा दो, लाइट लगवा दो। काम करूँगा अभी, निगम पार्षद को आपके सामने लाइव फोन करूँगा और उनसे पूछूंगा कि आपके वार्ड में कितना काम हो रहा है। अभी फोन भी करूँगा, लेकिन कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, आप देखिए, आपके चेहरे की मायूसी बता रही है कि आपकी आंखों में आक्रोश तो है, लेकिन मजबूरी है कि आदमी खुल के नहीं बोल पाता इस लोकतंत्र देश। सर यही परेशानी है जो हमारे ये बड़े भाई बता रहे हैं, ये ताऊ बता रहे हैं, यही सारी परेशानियां हैं। तो उस परेशानी से झेलना है या लड़ना है, खत्म सर लड़ना है सर, इसीलिए तो यहाँ पे है। अच्छा, हाँ। कैसे खत्म होगी सर? इसी तरह खत्म होती सर, आप आ रहे हो। हाँ जो सफाई कराएंगे, जो उसके गवर्नमेंट के जो आदमी हैं कॉर्पोरेशन के, वो यहाँ पे नाला देखो ना, नाले का क्या हाल हो रहा है। काम करते देखिए, वो आदमी जो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे, साइकिल पर लेकर आ रहे हैं। अगर इस साइकिल का जरा सा भी अनबैलेंस हुआ, इनके भी चोट लगेगी, इनके बच्चों के भी चोट लगेगी, और हो सकता है एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है दिल्ली में, और दुर्घटना होने के बाद दिल्ली सरकार की आंखें खुलेगी। भाई साहब, आप ऐसे तब रिस्क ले रहे हो? हाँ जी, आप कैसे ले जाओ बताइए, बच्चे गिर जाते नाली में। अच्छा, हाँ क्या बताएं। तो आपके निगम पार्षद और स्थानीय नेता कोई काम नहीं करते? कोई सुन नहीं है, कोई सुनिए, सुनवाई नहीं है। ये देखिए स्कूल के बिल्कुल साथ में गेट के। वार्ड नंबर 4 में जब हम घूम रहे थे तो हम देखते ये जो नाली है, और यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है ऊपर, और कायदे से इनको कवर होना चाहिए, कवर, जिससे कि इसमें चलता हुआ राहगीर या पैदल का जो यात्री चले तो उनमें वो गिर ना जाए। नाली अच्छी है, चौड़ी है, पानी भी निकल रहा है, सफाई भी ठीक है, लेकिन कायदे से इसको कवर होना चाहिए। दूसरी बात ये एक और सामने आई, देखिए वो खत्ता है, कूड़े का खत्ता। थोड़ा सा और नज़दीक चलते, आइए थोड़ा सा और नज़दीक चलते हैं। वार्ड नंबर 4, और ये देखिए कूड़े का खत्ता वो है। कुछ वहाँ लोग काम भी कर रहे हैं खत्ते के अंदर, और हम वहाँ भी जाने की बात करते हैं। आइए थोड़ा सा। नगर निगम का बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत की कभी जगह हुआ करती थी, नगर निगम को दे दी गई। स्कूल के गेट पे तो है हालात, थोड़ा सा अगर हम इधर आए तो देखिए कितना बुरा हालत है। कूड़ा है, पानी कई दिनों का जमा है, डेंगू मलेरिया चरम सीमा पर है, कई लोगों की जान भी जाती है डेंगू से भी, मलेरिया से भी। और उसके बाद देखिए क्या हालत है वार्ड नंबर 4 में। निगम पार्षद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से और विधायक आम आदमी पार्टी से। दिल्ली में जो सरकार है वो है आम आदमी पार्टी की सरकार। और दिल्ली के जो अभी हालात है, मैं सारे वार्डों में जाऊँगा, सारी विधानसभाओं में जाऊँगा, और मेरा जाने का मकसद ये है कि 5 साल में, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में चुनाव होना है, इन 5 साल में कितना लेखा जोखा अपने विधायक ने अपनी विधानसभा में किया और निगम पार्षद ने वार्ड में किया। कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि नर्क की जिंदगी वोट देने के बाद, टैक्स देने के बाद, जीएसटी देने के बाद क्यों जी रहे हैं, क्यों मजबूर है वार्ड नंबर 4 के और नरेला विधानसभा के लोग इस नर्क की जिंदगी जीने के लिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 33 फुटा ये रोड है,
कुछ कमर्शियल वाहन भी यहाँ से जाते हैं और बड़े वाहन भी यहाँ से जाते हैं और पूरी तरीके से अभी फ़िलहाल जाम है। भाई साहब से बात करते हैं। सर, ये जाम की वजह क्या है? ये जब से ये रोड टूटा है अंदर वाला, तो छोटी गाड़ियाँ भी कई दफ़े है ना मजबूरी में जब जाम हो जाता है तो वो डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ट्रक है, कमर्शियल गाड़ी है, डीटीसी की खाली बसें है, रूट की नहीं खाली बसें, वो इधर से निकल जाए उधर से निकल जाए तो इस रोड का भी जो लोड है ना वो कम हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि सिंगू गांव में जाना है गाड़ी को, खाली गाड़ी को सवारी लेने, तिगीपुर जाना है, बख्तारपुर जाना है, वो चलती है रानीखेड़ा से और बवाना से। वहाँ की डिपो की बसें सीधी जानी चाहिए सिंगोला, सिंगोला से सिंगू बराबर में है, सिंगोले की गाड़ी भी यहाँ से घूम के जाती है। तो ये डीटीसी की जो डिपो मैनेजर है उनको कई बार हमने बोला भी है, कोई ध्यान नहीं देता। अगर ये दोनों फिरनी भी चालू हो जाए, ये भी टूटी पड़ी है ऐसे सामने, अगर ये दोनों फिरनी भी चालू हो जाए ना तो जो जितना भी लोड है कमर्शियल व्हीकल का और खाली बसों का वो इन पे डाइवर्ट हो जाए और इसमें जैसे 3 व्हीलर है, कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, वो जा सके। लेकिन सिस्टम इनके हाथ से है ना बिल्कुल है ना क्लैप्स है। ये कोई काम नहीं कर रहे, ना निगम पार्षद काम करता है ना विधायक काम करता है। विधायक आप पार्टी का है और निगम पार्षद बीजेपी का है। सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जब तक सरकार का ओवरऑलिंग नहीं होगा, जब तक सरकार के अंदर छटनी नहीं होगी, नए लोग नहीं आएंगे, ये दिक्कत ऐसे आती है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। आइए पूछते कि वास्तविकता में जो राय सिंह मान जी ने विचार रखे हैं, क्या वास्तविकता में ऐसी हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। काफ़ी दुखी हैं हम, गांव के आदमी हम। काफ़ी पानी भरा रहता है, स्कूल के बच्चों को आने में बड़ी दिक्कत परेशानी बहुत होती है। हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, उनको भी मच्छर खाते हैं। अभी 4 दिन में भी बच्ची हमारे घर में एक बुखार में से उठी है। अब क्या कारण माने उसका? गंदगी जब भी तो, या स्कूल में अगर बच्चों मच्छर जाएंगे तो क्या करेंगे? बीमार हो रहे हैं बच्चे, बार बार आ रहे हैं अस्पताल में, कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं है। चल रही है बहुत, काफ़ी गली है पीछे, हमारे घर के पीछे भी गली हैं, वो भी सारी टूटी पड़ी है, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा। बस भर के मलबार चले जाते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, चले जाते हैं। हम बोलते हैं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कहते हैं नहीं हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, हम तो इतना कर सकते हैं जितना हमें दिखाई दे रहा है बस। एमसीडी के कर्मचारी आते हैं, कूड़ा निकालते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन कूड़ा निकाल के वो यहीं छोड़ जाते हैं और धीरे 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 कूड़े का पहाड़ बनता रहता है। अब इसके पास जो रिहाइश है, जो लोग रहते हैं, अगर बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये सीधी सीधी एमसीडी की लापरवाही है। सीधी ये काम बनता है एमसीडी का, सीधा या पीडब्ल्यूडी। हमारे ये अलीपुर की फिरनी रोड है जी, तो हमारे यहाँ पे अपनी फैक्ट्री में आने जाने में बहुत दिक्कत परेशानी होती है जी। रोड इतनी ख़राब है, कोई नाले की सफाई की सुनवाई नहीं करता है जी। जाते हैं वहाँ पे, वो कहते हैं कि वहाँ एमसीडी में होगा, वो कहते हैं फ्लैट में डिपार्टमेंट में होगा। जहाँ भी जाओ एप्लीकेशन दे के आओ। कभी स्थानीय नेता से रखी बात? नहीं, नेताओं जी से तो आज तक अभी तक हम उनके पास गए नहीं है जी। ठीक है जी, अपना जिस जैसे डिपार्टमेंट ने बताया गया हमारे को तो हम वहीं पे गए हैं। तो ये क्या नाम है, फ्लड डिपार्टमेंट ने बोला तो वहाँ चले गए, वो बोले हमारे अंडर में नहीं आता, वो उसके अंडर में नहीं आता जी। इसी वजह से पल्ला लोग ज़्यादा झाड़ते हैं। कमी क्या है जी, एक बार आदमी के पास चले जाओ तो उसके बाद ना बस सुनवाई है पर कार्रवाई नहीं है। सुनवाई तो होती है पर कार्यवाही नहीं होती। ये नगर निगम स्कूल के बाहर नर्क जैसे हालात है। छोटे छोटे बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। कोई गिर गया, हादसा हो गया, क्या होगा? होगा क्या, बुरा हाल हो रखा है यहाँ। अब डेली का काम है, 2 बूंद आ जाती हैं तब ये हाल हो जाता है। सफाई ना एमसीडी आती है ना प्रिंसिपल कुछ करता है। प्रिंसिपल को बोलते हैं, मैंने स्कूल के कुछ अधिकारियों से बात करी तो कह रहे हैं हम कैमरे पे नहीं बोलेंगे। क्या इनके बच्चे इस स्कूल में तो पढ़ते नहीं होंगे? वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, ये क्यों बोलेंगे? एक बात बताओ ना, बच्चों की जिम्मेदारी इनकी नहीं बनती? इनकी बनती है ना। प्रिंसिपल बोले तो अगर सब कुछ होगा। ये रोड का हालत देख लो, खड्डे हैं, कितने खड्डे हैं देख लो ना। पीछे 2-3 दिन पहले एक ई रिक्शा पलट गई थी, बच्चे को चोट लगी थी। जब कोई मर जाएगा उसका इंतजार होगा। हाँ, इंतजार, मरेगा ना तब कुछ होगा, नहीं तो इतना कुछ नहीं होता। कड़वी बात कही भाई साहब ने कि कोई मरेगा ना जब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होता। क्यों ऐसा क्यों होता है? वोट देने के बाद दिल्ली के ऐसे हालात, नर्क जैसी जिंदगी यहाँ की जनता, यहाँ के बच्चे जी रहे हैं, जिसे बच्चे हमारे देश का भविष्य है, लेकिन ये अंधकार की तरफ जा रहे हैं। वार्ड नंबर 4 के नरेला विधानसभा के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। वो बुजुर्ग जिन्होंने कांग्रेस भी देखी, बीजेपी भी देखी और फिलहाल आम आदमी पार्टी का शासन वो देख भी रहे। आइए पूछते कि आम आदमी पार्टी ने कितना बदलाव किया, दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं और क्या वो चाहते हैं। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद सिंह मान। मान साहब, ये
नगर निगम का स्कूल है और यहीं आप बैठे हैं, डेंगू मलेरिया अगर कब मच्छर आपको काट ले तो आपकी जान जोखिम में आ सकती है। क्या करें, इस सरकार का कुछ कर सकते हैं हम? क्यों वोट नहीं चोरों देते? की सरकार है, आगे आएगी तो बदल देंगे इसको। मतलब दिल्ली में चोरों की सरकार है। चोरों की सरकार है केजरीवाल की। मतलब आप कहते हैं कि वो चोर। मुझे जहाँ मर्जी ले चलो, सीनियर सिटीजन हूँ और डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड। पेंशन मिली, फ्री बिजली मिली, फ्री पानी मिला, फ्री बस नहीं ले रहे हम कोई बिजली फ्री नहीं ले सरकार की, हम कोई पानी फ्री नहीं ले रहे इनका, हम किसी बस में फ्री नहीं जाते। हमारे घर में 1 मीटर है, 1 मीटर मिलेगा आपको, लगा हुआ पानी का मीटर मिलेगा। हम ये चोरी का हमें चाहिए नहीं किसी को, फ्री का नहीं चाहिए आपको, रोजगार चाहिए। वो सिर्फ ये जो बाहर के इन्होंने पाड़े हैं ना इस दिल्ली में लाके, मुसलमान हो गए या वो बांग्लादेश से जो आए हैं रोहिंगा हो गए, वो केजरीवाल ने पाड़ दिए दिल्ली में। भाई साहब का कहना है कि दिल्ली में जो पार्टी है वो चोरों की पार्टी है और बाहर से जो लोग आए हुए हैं वो दिल्ली का नाश कर रहे हैं। ऐसा है जी, ये जो वो बीजेपी वो आप पार्टी है, ये महाचोरों की चोर पार्टी है। क्यों? वो तो बहुत अच्छी पार्टी हो, कहती है हमने उन्होंने मेरे इसलिए हमारे हमारे पूरी विधानसभा में एक भी सड़क ऐसी नहीं जिस पर आप बाइक से भी जा सको। तो आपने कभी विधायक इतने गड्ढे, विधायक साहब सब नादारद हैं, वो आते ही नहीं यहाँ। कोई यहाँ का बताया बात, क्या नाम है, शरद चौहान, वो कभी हमने आज तक नहीं देखा। 66 साल की मेरी एज चुनाव से पहले वो आए होंगे तो उन्होंने बहुत पहले सारे भी नहीं आमते वो किन पुरियों की वोटों से जीतते हैं। हमारा समाज उनको कोई वोट देकर राजी नहीं है। ऐसा है जी, यहाँ दिल्ली का बेड़ा कर दिया इस आप पार्टी ने। यहाँ का कोई, मैं जाता हूँ सुबह 6 बजे घूमने, जो कि मैं जूते पैर के पानी में से निकल कर जाता हूँ डेली। 4-5 महीने हो गए ये रोड बिल्कुल ऐसा बंडा खड्ड होगा। भगवान न करे गड्ढे में आपका पैर फिसल जाए, आपको गड्ढे का अनुमान ना हो तो बड़ी हानि हो सकती है। आज हाथ पाँव टूट जाएंगे हमारे, और क्या करेंगे? वोट देने के बाद भी, टैक्स देने के बाद भी। टैक्स भी देते, कोई सुनाई नहीं करता। केजरीवाल की उसमें पार्टी में कोई सुनाई नहीं है, ना ही कोई विधायक आता, ना उनका। एक कड़वी बात और पूछ लेता हूँ, दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो गए, फिर से लुभावने वादे, सब कुछ लॉलीपॉप जुमले सब दिए जाएंगे, तो क्या लगता है, व्यक्तिगत मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? ऐसा है जी, दिल्ली में जो काम करेगी ना उसकी सरकार होनी चाहिए। जो केजरीवाल है इसने कुछ नहीं कराया, ना कोई राशन कार्ड बढ़ाया, 4 साल से जो पेंशन के हकदार हैं उनकी पेंशन नहीं बढ़ाई, कोई काम नहीं कराया इसने। देश को बिरादरी बांट रहा है। सुनो कैसे, कोई भी मस्जिद है उसमें 2 उनके जो होते हैं मौलवी और एक जूनियर, उसका 2 को वो पेंशन तनख्वाह देता हर महीने। हिंदुओं का कोई मंदिर बता दो जिसमें तनख्वाह देता हो। कुछ बुजुर्ग और हमारे साथ है। भाई साहब क्या, नहीं मैं आपसे पूछूंगा, देखिए भगत सिंह तो चाहिए हमें, लेकिन पड़ोस के घर में, ऐसा क्यों? भगत सिंह हमें अपने घर में चाहिए। अब बात तो ये ठीक है आपकी, विशेष पॉइंट होना चाहिए पूरे दिल्ली की मस्जिदों में 2 को, चाहे वो गांव की मस्जिद है चाहे बड़ी मस्जिद है, एक जूनियर एक सीनियर को तनख्वाह देता है। क्या हिंदुओं के मंदिर में पंडितों को किसी को तनख्वाह देता है? वो क्या विचार है आपके? हमारा भी यही विचार है, हिंदुओं को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए जैसे मुसलमानों को मिल रही है। और पानी की नाली जो है ना बह रही है, डेंगू मच्छर काट रहे हैं, यहाँ बैठे रहते हैं हम और रोजाना परेशान रहते हैं। चलिए एक बुजुर्ग और हमारे साथ है। भाई साहब देखिए आप वोट देते हैं, क्यों, ऐसा क्यों, वो क्यों बोलेंगे? आपका भी तो अधिकार है, आप परेशानी के दौर से नहीं गुजर रहे, सब खुशहाल है तो सब बताइए। नहीं, खुश तो बिल्कुल नहीं है जी, पूरे अलीपुर में बुरा हाल है। क्यों? किसी भी जगह जहाँ खोद दिया पड़ा है तो पड़ा है, पानी भर रहा है, ऊपर से डेंगू मलेरिया हो रहा है। आपकी अगर कोई शादी या कोई फंक्शन हो और बाहर से लोग आए तो बड़ी कीचड़ में से आएंगे जी, बिल्कुल बेइज्जती है। अलीपुर पूरे गांव का बुरा हाल है। यहाँ पर रिश्ता करेगा नहीं अलीपुर में, अलीपुर गहरी बात कह दी है कि अलीपुर में कोई रिश्ता भी करेगा तो पुनर्विचार करेगा कि यहाँ बारात कैसे ले जाए, क्योंकि गड्ढे आपने देखे, अगर बस कुछ घटना घट गई तो बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि यहाँ गांव है, बहुत पुराना ऐतिहासिक गांव है, बड़ी शर्म की बात। यहाँ पर कोई रिश्तेदार आएगा नहीं शादी करने के लिए अपनी लड़की के लिए। यहाँ का बुरा हाल है, इतने खड्डे हैं, पानी है, बस अड्डे से लेकर उस गांव की फलड़ी से आगे तक कोई राह नहीं है। भाई साहब आप क्या सहमत हैं इनकी बात से? भाई बेल पाया हुआ है, मनीष सिसोदिया बेल पाया हुआ ना, वो कहता हमारे केजरीवाल जी भी बेल पे, हमारे कहता है, मनीष सिसोदिया बोलता ना, मंत्री तो वो है ना, वो ये कहता मॉडल हमारी दिल्ली के मॉडल स्कूल हैं, वर्ल्ड सबसे बेहतरीन। आप इसको दिखाओ ना, ये नर्क ही स्कूल है, ये मौत का गड्ढा है। मनीष सिसोदिया को यहाँ ले आओ, उसको बताओ ये वर्ल्ड क्लास कौन सा है, ये वर्ल्ड क्लास दिखाइए। अच्छा, ऐसे हालत यहाँ नहीं,
पूरी दिल्ली में लगभग ऐसे। और वो किसको कह रहा है, कौन से स्कूल दिखाने लग रहा है? वो कनाट प्लेस के स्कूल दिखाने लग रहा है जो शुरू से ही बढ़िया है। वो इनको दिखाओ ना, यहाँ वर्ल्ड क्लास बनाओ ना, कौन सा बनाएगा? बच्चे कहाँ से जाते हैं? कहाँ से ये स्कूल में कैसे जाओगे बच्चे हमारे को बताओ आप। चलिए, दिल्ली में फिर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आम आदमी पार्टी दावा करिए कि इस बार हम फिर अपनी सरकार बनाएंगे और दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। देखो जी, उसको वोट कौन देता है आपको? उसने तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया, कहा मुझे पद का कोई लालच ही नहीं। ये सब इनके ड्रामेबाजी होती हैं। इलेक्शन से पहले सब ड्रामेबाजी होते हैं इनके सारे। पार्टी को ड्रामेबाजी पार्टी बिल्कुल 100 आम आदमी पार्टी से ड्रामेबाज पार्टी, बिल्कुल ड्रामेबाज पार्टी है ये ड्रामे करते रोज की रोज। कोई बयान कैसे देता, कोई उल्टे सीधे बयान देने वाले हैं। एक बार फिर हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी जी, कोई कह रहा है ड्रामेबाज पार्टी और नर्क यहाँ पर जनता जी रही है और बड़ी घटना का इंतजार हो रहा है कि किसी बच्चे की, किसी बुजुर्ग की जान जाए, जब शायद यहाँ पर आंख खुलेगी शासन प्रशासन। अब देखो, 2014 से पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, वो काम करती थी लेडी, और कांग्रेसी मुख्यमंत्री थी वो। उसने इतने कार्य किए, उसने इतने फ्लाईओवर बनाए, उसने इतने ना। अब ये क्या करते हैं, नाला बनाते हैं। ये आप पार्टी जो विधायक है, आता नहीं है वो, ठेकेदार भी नहीं आता है, एई भी नहीं आता है, जेई भी नहीं आता है, सिर्फ एक मेट आता है उनका। ये स्कूल का ये दीवार है, इससे 5 फुट आगे खोदेंगे, ना स्कूल वालों को ऑब्जेक्शन, ना किसी और को ऑब्जेक्शन, गांव वाला कोई रोकता नहीं है। दोनों तरफ से रोड इतना बीड़ा कर दिया, और कभी विधायक जी तो देखने ही नहीं आई यहाँ। जब तक कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं आएगी, ये गड्ढा भी ऐसे होगा और ये कीचड़ भी ऐसे होगी, ये पानी भी ऐसे होगा। देखो सामने वो देखो, गाड़ियाँ बच बच के निकल रही है। और पूरे गांव में, ये तो एक पॉइंट देखा आपने, अगर आप पूरे गांव में घूमोगे तो आपको हर जगह यही पॉइंट मिलेंगे और यही कीचड़ मिलेगा। सही कहा भाई साहब ने कि आने वाले समय में हमारे बच्चों के रिश्ते होने बंद हो जाएंगे यहाँ पे। और जब से ये दोनों सरकारें, पहले एक सरकार होती थी बीजेपी, क्या है कि अब एलजी को अधिकार दे दिए। वो कहता है एलजी को अधिकार दे दिए, एलजी फैसला करेगा। एलजी कहता है जो दिल्ली के ये मंत्री बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये करेंगे। एमसीडी में कौन बैठा है, कहीं बीजेपी है, कहीं आपका काउंसलर है, सरकार फिलहाल आम आदमी। उनकी आपस की लड़ाई में हम गांव वाले पिस रहे हैं। आज स्थायी समिति का चुनाव भी है जी, समिति का चुनाव तो हो चुका है यहाँ नरलेगा दो सिविक सेंटर में। हाँ, सिविक सेंटर में है ना, वो तो बनी नहीं है, बहुत साल हो गए, वो तो बनी नहीं है। वो जिस दिन बन जाएगी तो कम से कम दूसरा टेंडर होंगे, कम से कम वर्क्स कमेटी का चेयरमैन आएगा कोई। पहले भी हमेशा हर साल आता था, हर साल बदलता था। अब ये क्या करते हैं, अपना आदमी बढ़ाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टर्म किसका आता है, वो जैसे हमारी और जाटव है या SC ST सीट है, उनका आता है, वो इलेक्शन नहीं कराते। देखिए, दिल्ली में जितने जोन हैं, 5 आम आदमी पार्टी के चेयरमैन बने हैं और 6 बीजेपी के बने हैं। अब इस स्थायी समिति का सिविक सेंटर में चुनाव भी है। अब हमारा विषय ये है, जैसे राय सिंह मान जी ने कहा कि पूरी विधानसभा में ऐसे हालात हैं, तो ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 70 की 70 विधानसभा में जाऊँगा और 250 वार्ड में जाऊँगा और लोगों से पूछूंगा विधायक का लेखा जोखा, निगम पार्षद का लेखा जोखा। और अब मैं आज वो करने जा रहा हूँ जो आज तक मैंने किसी वीडियो में नहीं किया। अभी मैं विधायक को फ़ोन मिलाऊंगा, निगम पार्षद को फ़ोन मिलाऊंगा, एक आम आदमी बन के, और उनसे इस विषय पर पूरी जानकारी लूँगा। क्या वो मेरा फ़ोन उठाते हैं, क्या वो आश्वासन देते हैं, या फिर कार्रवाई होगी, वो भी देखते रहे। मेरी बात और सुनो जी, ये अलीपुर गांव का जबकि शीला दीक्षित सरकार थी, वो यशवंत राणा वो थे कार्यपाल साहब मिले थे, उन्होंने इतना काम कराया, इतना आज तक किसी ने नहीं कराया। कांग्रेस की सरकार ज़्यादा बेहतर उस टाइम है ना, उस टाइम वो LG भी था, शीला दीक्षित भी थी, वो भी तो काम करते थे, ये क्यों नहीं करते? देखिए, लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं, कह रहे कांग्रेस की सरकार ज़्यादा बेहतर थी।